महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है, जहां वोटिंग 20 नवंबर को होगी और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र की जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र दौरा चर्चा में है। सोलापुर में आयोजित प्रचार रैली के दौरान ओवैसी को पुलिस ने मंच पर ही नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उनके भाषण में भड़काऊ बयानबाजी से बचने की हिदायत दी गई। यह नोटिस बीएनएस की धारा 168 के अंतर्गत दिया गया, जो पुलिस को संज्ञेय अपराध की संभावना को रोकने का अधिकार देती है। सोलापुर में अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने भाजपा और महायुति गठबंधन को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी हैं। ओवैसी ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए हालिया बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि फडणवीस जिहाद और धर्म युद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन वे शायद जिहाद का असली मतलब नहीं समझते। जिहाद का मतलब समाज में न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, न कि धार्मिक हिंसा। इससे पहले ओवैसी ने संभाजीनगर में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये पार्टियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का फैसले को सांकेतिक राजनीति करार दिया और कहा कि इससे न तो शहर की समस्याएं हल होंगी और न ही विकास कार्यों में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा। ओवैसी ने कहा, नाम बदलने से जनता का भला नहीं होगा। यह कदम केवल अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने के लिए है। मुंबई के भायखाला में एक रैली के दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों पर मोदी के बयान की कड़ी आलोचना की। ओवैसी ने कहा, मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के मंगलसूत्र और बच्चों की संख्या पर बात करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने खुद के परिवार की जनसंख्या के बारे में कभी सोचा है? ओवैसी ने इस बयान के जरिए मोदी सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा धार्मिक आधार पर विभाजन की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने महायुति और महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाया कि गठबंधन केवल चुनावी फायदे के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा ले रहे हैं, जबकि जनता की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के गिरते स्तर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा, यह चुनाव केवल सत्ता पाने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की सेवा करने का एक अवसर होना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि एआईएमआईएम सत्ता में नहीं बल्कि जनता की आवाज़ बनने की भूमिका में है। ओवैसी ने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसी पार्टी का समर्थन करें जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करे और उनके हक की आवाज़ उठाए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य समाज में न्याय और बराबरी लाना है और वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि समाज के कमज़ोर वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए है। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया।